ये हमारा इंस्टा आईडी है, इस पे हमें फॉलो करें एंड हमारी इंस्टा फैमिली का हिस्सा बने। हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। सो व्हाट इज इम्यूनिटी? इट इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन्स दैट टेंड्स टू डैमेज द टिश्यू एंड ऑर्गन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। द इम्यूनिटी इज क्लासिफाइड इनटू एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इन्नेट इम्यूनिटी। सो जो अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक टाइप की होती है, बट जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो जनरलाइज टाइप की होती है। जो अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो तब तक डेवलप नहीं होती जब तक अपने बॉडी पे बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन का अटैक नहीं होता, और इसे जनरली फ्यू वीक्स या मंथ्स लगते हैं डेवलप होने में। तो जहाँ की अपना इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो प्रेजेंट बाय बर्थ होती है। ठीक है, फिर आते हैं कि इसमें इंक्लूड होता है टी सेल्स एंड एंटीबॉडीज मेनली। फिर जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसमें इंक्लूड होता है WBC, मैक्रोफेजेस, acid secretion and digestive enzymes from stomach, resistance of skin, presence of chemicals and cells in blood। उसमें आते हैं लाइसोजाइम, बेसिक पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स, नेचुरल किलर, लिम्फोसाइट्स। इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर। तो अब हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी है: द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू डेवलप पावरफुल स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट इंडिविजुअल इन्वेडिंग एजेंट्स इज कॉल्ड एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें कंसिस्ट होते हैं मेनली एंटीबॉडीज और एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स। तो अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम बोलते हैं बी सेल इम्यूनिटी। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसको टी सेल इम्यूनिटी बोलते हैं। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसमें एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो तब तक डेवलप नहीं होती जब तक एंटीजन का इन्वेजन नहीं होता अपने बॉडी में, और इसके लिए अपने बॉडी में देयर आर सम मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द एंटीजन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एंटीजन क्या होता है। देयर आर प्रेजेंस ऑफ वन और मोर प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड इन टॉक्सिन और ऑर्गेनिज्म दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर कंपाउंड्स, एंड इट इज दे दैट इनिशिएट द इम्यूनिटी एंड दे आर कॉल्ड एंटीजन। इसमें जो एंटी पार्ट आता है वो एंटीबॉडी से आता है, और जेन पार्ट जो है वो जनरेशन से डिराइव होता है। और जो एंटीजन बनने के लिए देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। उसमें आता है कि प्रोटीन का वेट 8000 से ऊपर होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट, और उस प्रोटीन में एपिटोप का प्रेजेंस होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लिम्फोसाइट लाइक एंटीबॉडीज और टी सेल्स। ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। सपोज इन केस ऑफ जेनेटिकल कॉज और रेडिएशन से लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय हो गए, इन दैट केस देयर विल बी नो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अपन देखते हैं कि अभी लिम्फोसाइट होते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, सबम्यूकोसल एरिया ऑफ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, थाइमस एंड बोन मैरो। और जो ये लिम्फोसाइट होते हैं ये इसलिए इतनी जगहों में सिचुएटेड होते हैं ताकि ये इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म या एंटीजन को इंटरसेप्ट कर ले और वहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय कर ले। तो लिम्फोसाइट के मेनली दो टाइप होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो बी लिम्फोसाइट होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दे बोथ डिराइव फ्रॉम प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होता है कॉमन लिम्फोसाइट प्रोजेनेटर सेल। फिर उसका और आगे होता है ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट डिराइव होते हैं। तो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं थाइमस ग्लैंड में आफ्टर ओरिजिनेटिंग एंड माइग्रेटिंग फ्रॉम बोन मैरो। यहाँ पे ये रैपिडली डिवाइड होते हैं और एक्सट्रीम डाइवर्सिटी बनाते हैं अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक एंटीजेंस। So before leaving thymus, they are made certain that T lymphocyte will not react against body's own self proteins। ये इसका फॉलोइंग मैकेनिज्म होता है जो अपन देखते हैं अभी। तो मैकेनिज्म की सबसे पहले स्टेप ये होती है, इसमें टी लिम्फोसाइट को सेल्फ एंटीजन के साथ मिक्स किया जाता है। दूसरे स्टेप में अगर कोई भी लिम्फोसाइट रिएक्ट किया तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ये होता है 90% ऑफ लिम्फोसाइट के साथ। फिर उन्हीं लिम्फोसाइट को रिलीज किया जाता है जो नॉन रिएक्टिव होते हैं अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। ये सारी प्रोसीजर होती है शॉर्टली बिफोर बर्थ एंड फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ। अब हम आते हैं बी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट में। ये ऑकर होता है लीवर में ड्यूरिंग मिड फीटल लाइफ एंड इन बोन मैरो ड्यूरिंग लेट फीटल लाइफ एंड आफ्टर बर्थ। और यहाँ से ये बोन मैरो से माइग्रेट होते हैं लिम्फोइड टिश्यू में ऑल ओवर द बॉडी।
तो अब हम देखते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी इन डिटेल। तो जो स्पेसिफिक एंटीजन कांटेक्ट में आता है बी लिम्फोसाइट के साथ, तो वो उसे एक्टिवेट करवाता है और एंटीबॉडीज रिलीज होती है। जो ये अपना लिम्फोसाइट होता है ये एक्टिवेट होता है, तो ये प्रोड्यूस करता है क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट। आपकी स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही होगी, तो उसमें जो एरो दिखा रहा है ये सारे क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट होते हैं, लाइक B1, B2, B3। जब एंटीजन आता है और ये सपोज B2 के साथ कंबाइन हुआ, तो ये B2 एक्टिवेट होता है और ये करवाता है प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। यहाँ पे होता है B2 का, और B2 अपने क्लोन्स फॉर्म करता है और ये क्लोन्स एंटीबॉडीज सिक्रेट करती है फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन बाय विच इट गेट एक्टिवेटेड। तो ये अपन देखते हैं कि क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन है ऑल द डिफरेंट लिम्फोसाइट that are capable of forming one specific antibody or T cell are called clones of lymphocyte। जो ये मैक्रोफेज होता है इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट। जो ये मैक्रोफेज होते हैं ये मिलियंस ऑफ क्वांटिटी में होते हैं और ये लाइन करते हैं साइनोसाइट्स ऑफ लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड अदर लिम्फोइड टिश्यू। तो यहाँ पे ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म और एंटीजन होता है, इनको इंटरसेप्ट करते हैं, फिर इनको एनगल्फ करते हैं और फिर ये पार्शियल डाइजेशन करवाते हैं ये एनगल्फ ऑर्गेनिज्म या एंटीजन का। आफ्टर पार्शियल डाइजेशन एंटीजेनिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है और ये रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म में। फिर यहाँ से ये साइटोप्लाज्म से ये इनके सेल मेम्ब्रेन पे चला जाता है, सेल सरफेस पे, जहाँ पे ये प्रेजेंट हो जाता है। और ये आफ्टर प्रेजेंटेशन ये बाय सेल टू सेल कॉन्टैक्ट ये एक्टिवेट करवाते हैं लिम्फोसाइट्स को। इन एडिशन ये मैक्रोफेज ऑल्सो रिलीज IL-1 विच इज़ इंटरल्यूकिन 1 और ये प्रमोट करवाता है लिम्फोसाइट का ग्रोथ। जैसे अभी हमने देखा ये माइक्रोफेज एक्टिवेट करवाता है लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट में ये B और T लिम्फोसाइट को दोनों को एक साथ एक्टिवेट करता है। और जो ये अपना T लिम्फोसाइट होता है ये फॉर्म करता है T हेल्पर सेल, जो कि फिर से स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन करता है B लिम्फोसाइट का। अब ये B लिम्फोसाइट एनलार्ज होता है और बनाता है लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट डिफरेंशिएट होता है और बनाता है प्लाज्मा ब्लास्ट, और ये प्लाज्मा ब्लास्ट होता है प्रिकर्सर ऑफ प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा ब्लास्ट ये डिफरेंशिएट होगा प्लाज्मा सेल में। ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, इसका साइटोप्लाज्म एक्सपांड होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोलिफरेट होगा और ये फिर डिफरेंशिएट होगा प्लाज्मा सेल में। और जो ये प्लाज्मा सेल होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी। तो ये तब तक प्रोड्यूस करते हैं जब तक ये प्लाज्मा सेल एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, एग्जॉशन के कारण इसकी सेल डेथ ना हो जाए, तब तक ये एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस करता रहेगा। और ये सब प्रोसीजर फ्यू मंथ्स या वीक्स तक चलती रहती है। और इन एडिशन कुछ लिम्फोब्लास्ट ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट प्लाज्मा सेल नहीं बनाते, बनाता है मेमोरी सेल। जो ये मेमोरी सेल होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका अपन फंक्शन अभी ग्राफ के थ्रू देखेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा है, इसमें फर्स्ट एंटीजन इंट्रोडक्शन और प्राइमरी रिस्पांस में कम से कम एक शॉर्ट ड्यूरेशन का गैप होता है, लाइक 1 वीक। और जो ये प्राइमरी रिस्पांस आता है ये वीक होता है और लेस पोटेंट होता है और लेस ड्यूरेशन तक चलता है, जैसे आप देख रहे हैं ग्राफ में। जब ये प्राइमरी रिस्पांस होता है तो इसमें कुछ अपने बी लिम्फोसाइट लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं और कुछ लिम्फोब्लास्ट सेपरेट हो जाते हैं एंड फॉर्म्स मेमोरी सेल्स। दीज मेमोरी सेल्स हैव मेमोरी फॉर द एंटीजन दैट इंट्रोड्यूस इन प्राइमरी रिस्पांस। अब जब सेम एंटीजन उसका इंट्रोडक्शन होता है सेकंड टाइम अपने बॉडी में, तब ये जो मेमोरी सेल्स है जो ये डॉर्मेंट रहते हैं तब तक अपने ब्लड में, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं मच मोर पोटेंट रिस्पॉन्स देन द फर्स्ट टाइम, and this response lasts for much longer duration like few weeks or few months। इसलिए जो अपना इम्यूनाइजेशन होता है उसमें इसलिए मल्टीपल डोजेस इसलिए दिए जाते हैं। जो प्राइमरी डोज होता है वो जनरेट करता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, ओके। और जो सेकेंडरी डोज होता है वो ज्यादा पोटेंट होता है और उसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। और इसलिए जो फर्स्ट डोज होता है और जो सेकेंड बूस्टर डोज होता है उसमें फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, ताकि ये मेमोरी सेल फॉर्म हो सके। तो अब हम देखते हैं एंटीबॉडीज क्या होती है। एज वी ऑल नो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं। सो एंटीबॉडीज आर गामा ग्लोबुलिन्स दैट आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,60,000 to 9,70,000 एंड दे कंसिस्ट ऑफ 20% ऑफ ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो अब ये अपन देखते हैं एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर। द एंटीबॉडीज they are consist of a heavy polypeptide chain and a light polypeptide chain, and they are in combination of two heavy polypeptide chains and two light polypeptide chains, and this forms heavy and light pair, and there will be at least 2 and as many as 10 pairs, and इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम बायोवेलेंट। अब हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज के टाइप कितने होते हैं। There are 5 types of antibodies which are IgG, IgA, IgD, IgE and IgM।
मैं इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। IgG, जिनका परसेंटेज होता है 75% ऑफ एंटीबॉडीज, और ये बायोवेलेंस स्ट्रक्चर होता है जो अपन ने अभी देखा था। फिर आते हैं IgE में। IgE इनका परसेंटेज सबसे कम होता है और ये एलर्जिक रिएक्शन में दिखाई देते हैं। और जो IgM होते हैं वो प्राइमरी रिस्पॉन्स में दिखाई देते हैं और इनमें सबसे ज्यादा बाइंडिंग साइट्स होती हैं विच आर 10। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे 2 मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट एक्शन। इसमें एंटीबॉडीज इनएक्टिवेट करती है एंटीजन को बाय एग्लूटिनेशन। आपके सामने एक फोटो आया होगा जिसमें एग्लूटिनेशन में जो बैक्टीरिया या आरबीसी होती है इनके साथ एंटीजन बाइंड होते हैं और एक क्लम्प फॉर्म कर लेते हैं। फिर आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स ऑफ सॉल्युबल एंटीजन लाइक टिटेनस टॉक्सिन एंड एंटीबॉडीज, जो कि जब लार्ज हो जाता है तो ये इनसॉल्युबल हो जाता है एंड फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। फिर आता है न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें एंटीबॉडीज कवर कर लेती है टॉक्सिक साइट ऑफ एंटीजेंस और उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। फिर आता है लाइसिस। लाइसिस में एंटीबॉडीज डायरेक्टली अटैक द मेम्ब्रेन एंड कॉज रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, तो इससे ये सेल लाइसिस कर देती है। फिर आता है दूसरा मेथड बाय एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो कलेक्शन ऑफ 20 प्रोटीन्स होते हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं वो 11 प्रोटीन्स ही होते हैं। इसमें आता है C1 से लेके C9, B और D। और जो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ये प्रेजेंट होता है ब्लड और टिश्यू में, और ये जनरली इनएक्टिव स्टेज में यहाँ पे होता है और ये एक्टिवेटेड होता है क्लासिकल पाथवे के थ्रू। और ये क्लासिकल पाथवे कुछ इस प्रकार होती है। तो चलो अब हम देखते हैं क्लासिकल पाथवे कैसे वर्क करता है। जो ये क्लासिकल पाथवे होता है ये इनिशिएट होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से। जब एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड होता है तो अ स्पेसिफिक रिएक्टिव साइट ऑन द कॉन्स्टेंट पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी वो एक्टिवेट हो जाती है और फिर बाइंड करती है C1 मॉलिक्यूल से। इसकी बाइंडिंग से ही स्टार्ट हो जाती है अपनी कास्केड ऑफ रिएक्शन। और सबसे पहले ये मॉलिक्यूल बनाता है C1 प्रोएंजाइम, और सबसे पहले ये C1 मॉलिक्यूल एक्टिवेट करता है C1 प्रोएंजाइम, जो फर्दर ये कास्केड ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जो ये C1 एक्टिवेट हुआ है ये एक्टिवेट करता है सक्सेसिवली इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम होते हैं इनके बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं जो अपन अभी देखते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट होता है ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। इसमें C3b एक्टिवेट्स फैगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज। और ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज ये एनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को जिन पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अटैच होता है। सेकेंड इफेक्ट होता है लाइसिस। इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर्म करता है लाइटिक कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं C5b6789। ये लाइटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, रिलाइसिस करवाता है सेल मेम्ब्रेन को। तो थर्ड प्रॉपर्टी आती है एग्लूटिनेशन। इसमें दे चेंज द सरफेस ऑफ एंटीजन एंड कॉज देम टू अदर टू वन अनदर। तो इस प्रकार से एग्लूटिनेशन करवा देते हैं। फिर आता है न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम होते हैं वो अटैक करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड रेंडर देम नॉन वायरुलेंट। इस प्रकार से उनका न्यूट्रलाइजेशन करवा देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम्स। फिर फिफ्थ आता है इफेक्ट कीमोटैक्सिस। C5a होता है वो करवाता है कीमोटैक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज एंड कॉज देम टू माइग्रेट फ्रॉम कैपिलरीज टू टिश्यू एरिया। फिर सिक्स्थ इफेक्ट आता है एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल। जो फ्रैगमेंट C3a, C4a और C5a ये एक्टिवेट करते हैं मास्ट सेल एंड बेसोफिल, और फिर ये मास्ट सेल एंड बेसोफिल रिलीज करते हैं हिस्टामिन एंड हिपैरिन इनटू द लोकल फ्लूइड। जो ये हिस्टामिन एंड हिपैरिन होते हैं ये कॉज करवाते हैं इंक्रीज इन लोकल ब्लड फ्लो and increase in leakage of fluid plasma protein into the tissue, which in turn helps to inactivate or immobilize the antigen. फिर सेवंथ आता है इन्फ्लामेटरी। इसमें देर आर अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम्स विच कॉज फर्दर इंक्रीज इन ब्लड फ्लो एंड फर्दर इंक्रीज इन कैपिलरी लीकेज ऑफ प्रोटीन और कोएगुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोटीन इन द टिश्यू। सो इन सबसे प्रिवेंट करते हैं मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो टी सेल होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक फॉर एंटीजन होते हैं, और ये टी सेल तभी रिस्पॉन्स करते हैं एंटीजन जब ये एंटीजन बाउंड होते हैं स्पेशल मॉलिक्यूल से कॉल्ड MHC प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लाइक मैक्रोफेज
बी लिम्फोसाइट एंड डेंड्राइटिक सेल। जो ये टी सेल होते हैं एक्टिवेटेड, ये बनाते हैं क्लोन्स ऑफ टी लिम्फोसाइट और ये फिर फर्दर बनाते हैं एक्टिवेटेड टी सेल्स। और जो ये एक्टिवेटेड टी सेल होते हैं ये सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी और इनमें मेमोरी टी सेल का भी फॉर्मेशन होता है सेम एज बी सेल। फिर अपन देखते हैं कि एमएससी प्रोटीन क्या होता है। एमएससी प्रोटीन दे आर कोडेड बाय अ ग्रुप ऑफ जीन कॉल्ड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और ये एमएससी प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, MSC1 protein which presents antigen to cytotoxic T cell and MSC2 protein which presents antigen to T helper cell। हम प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ टी सेल को डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विद एमएससी प्रोटीन ऑन इट्स सरफेस व्हिच हैज एंटीजन, ये जब सेल एडेशन प्रोटीन के थ्रू टी सेल से बाइंड होता है तब टी सेल रिसेप्टर ऑन टी सेल दे कम्स इन कांटेक्ट विद एमएससी प्रोटीन एंड थ्रू दिस प्रोसेस देयर इज एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टी सेल। तो देयर आर 3 मेजर ग्रुप्स। उसमें सबसे पहला आता है टी हेल्पर सेल। दीज आर मोस्ट न्यूमरस। दीज आर मेजर रेगुलेटर ऑफ इम्यून फंक्शन। ये सीक्रेट करते हैं लिम्फोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 2, 3, 4, 5, 6, इंटरफेरॉन गामा एंड ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ये स्टिमुलेट करवाते हैं ग्रोथ एंड proliferation ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल बाय इंटरल्यूकिन 2, stimulation of growth and differentiation of B cells to form plasma cells by interleukin 4, 5, 6, the activation of macrophage and last में feedback stimulation effect on T helper by interleukin 2। इसमें ये T helper cell का activation करवाते हैं and enhances immune response to antigen। फिर दूसरा टाइप आता है cytotoxic T cell, इन्हें T killer cell भी बोलते हैं। ये directly attack करते हैं सेल को and they are capable to kill microorganism with own cell। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये जो T किलर सेल होते हैं जब ये बाइंड करते हैं ऑर्गेनिज्म या सेल से थ्रू रिसेप्टर प्रोटीन, सो ये बाइंड करने के बाद सिक्रेट करते हैं परफोरिन। परफोरिन्स आर होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स। जब ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते तो ये सेल मेम्ब्रेन में छेद कर देते और दे आल्सो सिक्रेट साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस व्हिच कॉज स्वेलिंग ऑफ द सेल। इस प्रकार से ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऑर्गेनिज्म। और ये टी किलर सेल दिस परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल, हार्ट ट्रांसप्लांट सेल, सेल फॉरेन टू बॉडी एंड वायरस अटैक्ड सेल्स। अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे, suppressor T cell। Suppressor T cell, they are capable of suppressing cytotoxic and helper T cell। This function is important to prevent T killer cells from destroying body's own cells। और ये immune tolerance development करने में भी help करते हैं। In case of failure of this immune tolerance, cause करता है autoimmune disease like rheumatoid fever, a type of glomerulonephritis, myasthenia gravis and systemic lupus erythematosus। मैं briefly बता देता हूँ इन सब डिजीज में क्या होता है। इन रूमेटॉइड फीवर बॉडी इम्यूनाइज हो जाती है टिश्यूज ऑफ जॉइंट एंड हार्ट वॉल्स आफ्टर एक्सपोजर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन। और इस टॉक्सिन में जो एपिटोप होता है सिमिलर होता है अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडीज ओन सेल्फ एंटीजन। इसके साथ ये सिमिलर होता है, दैट्स व्हाई इट कॉज ऑटोइम्यून डिजीज। फिर दूसरा टाइप आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में बॉडी इम्यूनाइज हो जाती है अगेंस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलाई। अब मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रोटीन। ये कहाँ पे होते हैं, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होते हैं। अब आता है सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस। इसमें क्या होता है, बॉडी इम्यूनाइज हो जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी टिश्यूज और वो भी सेम टाइम में। अब हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्वायर्ड इम्यूनिटी और ये फॉलोइंग मेथड के थ्रू होता है। The first method है by injecting dead organism that are no longer capable of causing disease but still have their antigen intact। For example, टाइफाइड फीवर में, वूफिंग कफ में और डिप्थीरिया में। फिर दूसरी मेथड आती है जिसमें टॉक्सिन्स को केमिकल के साथ ट्रीट किया जाता है जब तक कि वो टॉक्सिक नेचर डिस्ट्रॉय ना हो जाए पर जो एंटीजन है जिससे इम्यूनिटी बनती है वो इंटैक्ट रहे। इसमें जैसे एग्जांपल आते हैं टिटेनस एंड बोटुलिज्म। थर्ड आता है बाय इंजेक्टिंग इन्फेक्टेड लाइव ऑर्गेनिज्म। जो ये लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं इस अटेन्यूएट कर दिया जाता है, मतलब ये इनएक्टिव होते हैं पर ये डेड नहीं होते ये, और इनका जो एंटीजन होता है एंटीजन सरफेस ही इंटैक्ट होता है। इसमें एग्जांपल आते हैं स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, पोलियोमाइलाइटिस एंड मीजल्स। अब हम देखते हैं एक थर्ड टाइप ऑफ इम्यूनिटी अपार्ट फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इन्नेट इम्यूनिटी। दिस इज अ टेम्पररी इम्यूनिटी विदाउट इंजेक्टिंग एंटीजन और ये हमें अचीव होती है बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज और टी सेल ऑफ्टन फ्रॉम ब्लड ऑफ समवन एल्स या फ्रॉम अनदर एनिमल that has been actively immunized against that specific antigen।
जो इसमें जो एंटीबॉडीज होती है वो 2 to 3 वीक्स लास्ट करती है और जो टी सेल होते हैं वो फ्यू वीक्स तक लास्ट कर जाते हैं। दिस ट्रांसफ्यूजन ऑफ एंटीबॉडीज और टी सेल्स टू कॉन्फर इम्यूनिटी इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई और टॉपिक जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। बाय गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।